अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबॉर्शन पिल्स। एबॉर्शन पिल्स जो है वो एबॉर्शन करने के लिए जो यूज़ की जाती है उनका इस्तेमाल सही है या नहीं, और किस हद तक उनका इस्तेमाल सही है, और उनके क्या क्या नुकसानात हैं। बदकिस्मती से हमारे जो मतलब कि अवाम है या हमारे जो लोग हैं हमारे मुल्क के, वो जो है वो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को फॉलो नहीं करते, और वो प्रेफर करते हैं कि डीएनसी करवा ली जाए या मेडिसिन बाद में यूज़ कर ली जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मदर की हेल्थ के लिए। इसमें फ़ीमेल की जान तक जा सकती है और ये इलीगल भी है। लीगली जो है वो ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते। इस चीज़ से बचने की बजाय इसको प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि आप प्रॉपर मेथड्स फैमिली प्लानिंग के यूज़ करें। अबॉर्शन एक तो इलीगल है, दूसरा रिलीजियसली भी ये रिस्ट्रिक्टेड है। लोग क्या कहते हैं, जी हमसे तो पिछले बच्चों का जो है वो ही नहीं खर्चा उठाया जाता, आप प्लीज़ जो है ना हमारी इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दें, हम ये नहीं चाहते। ये गैर कानूनी तौर पे ये काम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉपर जो मेथड है, जो प्रॉपर एक तरीका है, उसमें यह है कि सबसे पहले तो स्कैन होना चाहिए, जिसमें हमें पता चले कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है और क्या इसको मेडिसिन से जो है वो अबॉर्ट किया जा सकता है या इसके लिए डीएनसी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म होगी तो फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। उसमें भी कंडीशन के हिसाब से मतलब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डीएनसी के थ्रू ये अबॉर्शन किया जाएगा या मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन किया जाएगा। अगर तो बेबी का साइज़ बड़ा है तो जाहिर सी बात है फिर वो इंस्ट्रूमेंटल अबॉर्शन होता है, यानी कि वो डीएनसी के थ्रू किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 20 वीक्स तक जो है, यानी कि 20 वीक्स से पहले जो है 5वें महीने से पहले आप अबॉर्शन जो है वो करवा सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे टेस्ट पॉजिटिव आया चलो जी, वो फिर चले जाते हैं किसी भी अदाई डॉक्टर्स के पास या ये जो दाइयाँ वगैरह होती हैं, वहाँ जाके फिर वो मेडिसिन खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनको मेडिसिन का इतना सीवियर जो है वो रिएक्शन हो जाता है कि अबॉर्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, माँ की जान को खतरा हो सकता है, या क्या होता है कि पीस अंदर रहने का खतरा होता है, जिसकी वजह से यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है। यूट्रस का इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। लेकिन अगर पीस अंदर रह गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी डीएनसी की मदद से ही जो है वो क्लियर किया जाएगा यूट्रस को। उसके अलावा कोई दूसरा चांस तो नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट कभी आप कंसीव करना चाहें उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पिछली यानी कि आपके डीएनसी में क्या मामला हुए वो कोई नहीं जानता, और ना उसको प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत नुकसान देती हैं। कुछ पेशेंट जो है वो एलर्जिक होते हैं, उनको स्टमक का इशू हो जाता है, स्टमक का अल्सर हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इस तरह की कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। सो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना प्रॉपर जो मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर्स आपको यानी कि आपकी एज के हिसाब से स्कैन करने के बाद आपकी एज के हिसाब से, आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से सबसे पहले मिफप्रोस्टोन की टैबलेट्स देते हैं ताकि यूट्रस जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है यूट्रस 2 से 3 दिन के बाद जितनी भी डोज देनी है, उसके बाद जो है वो आपको मिसोप्रोस्टोल देते हैं, जिसकी वजह से कि अब यूट्रस सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब जो है आपका यानी कि जो प्रेगनेंसी है, जो फीटस है, वो जो है वो सॉफ्ट होके यूट्रस को छोड़ के यानी कि सर्विक्स जो है वो डायलेट हुई है तो वो अपने आप जो है वो ब्लीडिंग हो जाए। अगर तो प्रॉपर मेथड जो है वो यूज़ किया जाए तो 95% केसेस जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, अभी ट्यूब में प्रेगनेंसी है, अभी वो यूट्रस तक इम्प्लांट नहीं हुई है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले ही जो है वो मेडिसिन यूज़ करके यानी कि टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। डीएनसी तो हुई नहीं आपकी, उल्टा आपको जो है वो हेल्थ जो है ना आपकी बिगड़ जाती है मज़ीद। तो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के मेथड जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। फैमिली प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपको प्लान करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिर भी अगर आपको इस तरह के मामला अगर फेस करना पड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अपना ख्याल रखें तभी आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।